Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about the classification of organic compounds on the basis of functional group. This is modern classification, and the question related to this topic is from chapter number 15, exercise long question number 7. So first we define what is functional group. Functional group can be defined as an atom or group of atom which is attached to the alkyl group, and it give characteristic properties to that compound. There are different functional groups, um, and due to which the different compounds are formed. Like alcohol has a functional group OH. So ROH is the general formula of the alcohol compounds. In the same way, the functional group of alkyl halide is Rx. So R is the hydrocarbon part, the alkyl radical, and X will be the functional group, which is a functional group of halogens. Now, it is first classified into two parts. One is hydrocarbon, and another is derivatives of hydrocarbons. So first, I will define what are hydrocarbons. So the hydrocarbons are those compounds, as I have discussed already in the previous lecture, that which contain carbon and hydrogen, and they are further divided into two types. One is open chain or acyclic compounds, and the other is closed chain or cyclic compounds. The next, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बता दिया कि ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होंगे, जिसमें कार्बन एटम्स जो है वो लीनियर अरेंज होंगे, जैसे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हम ले सकते हैं, या इसके अलावा इसमें ब्रांच भी हो सकती हैं। स्ट्रेट चेन के ऊपर अगर ब्रांच अरेंज हो, जैसे जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं या ब्रांच होते हैं, अगर वो उसके ऊपर अरेंज हो तो उसको हम जो है ब्रांच कह सकते हैं। जैसे प्रीवियस क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर हम स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन की बजाय सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिवाइड किया हुआ है हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेस पे। जैसे फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है या डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये अल्कीन और अल्काइंस के फंक्शनल ग्रुप है। तो इसलिए यहाँ पे बजाय स्ट्रेट चेन और ब्रांच के हमने ओपन चेन या एसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं, जिनको हम एलिफेटिक भी कहते हैं, मीन्स यानी ये जो है अगर ये इसमें हम अल्कीन की एग्जांपल ले ले तो वो सेचुरेटेड है, जो कि इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करता, यानी एडिशन रिएक्शन इसमें इतनी आसानी से नहीं होती, जबकि जो अल्कीन्स और अल्काइंस उसमें हो जाते हैं। तो जो एलिफेटिक का लफ्ज़ है हम मोस्टली अल्केन्स के लिए यूज़ करते हैं। और एसाइक्लिक मीन के इसमें एब्सेंस ऑफ साइकिल, यानी इसमें साइकिल नहीं होगा, ये लीनियर फॉर्म में होंगे, एटम्स अरेंज होंगे। तो पहले इसी तरह क्लोज चेन या साइक्लिक जो है, इसमें रिंग के फॉर्म में एटम्स अरेंज होंगे, जैसे कि जो आगे इसको हमने एलिसाइक्लिक रिंग के फॉर्म में अरेंज होंगे, साइकिल के फॉर्म में भी हम कह सकते हैं। तो इसको भी आगे डिवाइड किया गया है डिफरेंट क्लासेस में, लेकिन पहले हम ओपन चेन या एसाइक्लिक को डिस्कस करते हैं, जिसको आगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिवाइड किया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं कि जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो। इसमें जैसे हम अल्केन्स की एग्जांपल ले सकते हैं, और जो अल्केन्स है उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब अगर इसी तरह अल्कीन्स जो अनसेचुरेटेड है, उनका उसमें आते हैं अल्कीन्स और अल्काइंस। और अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं कि जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, जैसे इसमें अल्कीन्स और अल्काइंस आ सकते हैं। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n, अल्काइंस का है CnH2n-2। यानी इसका मतलब ये फार्मूले से शो हो रहा है कि अल्कीन्स में 2 हाइड्रोजन एटम्स अल्केन्स से कम होंगे, और अल्काइंस में 2 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो अल्कीन्स से कम होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर कभी आपको कोई कंपाउंड का फार्मूला दिया जाए और वो आपको आइडेंटिफाई करना हो, तो आप इसमें से किसी भी फार्मूले में तीनों बल्कि इसके लिए अप्लाई कर ले, तो जिस फार्मूले के मुताबिक उसका जो है आ जाता है आंसर, तो आप कह सकते हो कि अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइंस है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ नीचे हमने कुछ एग्जांपल्स ली हुई है। जैसे अल्केन्स में हमारे पास एन प्रोपेन आ सकता है, एन ब्यूटेन आ सकता है,
एन पेंटेन आ सकता है। ये नॉर्मल जो कंपाउंड्स होंगे स्ट्रेट चेन, वो अल्कीन्स की एग्जांपल में हमने लिए हैं। इसके अलावा हम इसमें ब्रांच एग्जांपल भी ले सकते हैं। अगर इनमें इनके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता तो हम ब्रांच की एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। इसी तरह अनसेचुरेटेड को अल्कीन्स और अल्काइंस में डिवाइड किया गया है। और अल्कीन्स की जो एग्जांपल है 1 प्रोपीन, जैसे 1 प्रोपीन में अगर 1 प्रोपेन में अगर 1 एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया जाए तो 1 प्रोपीन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन एटम्स भी कम हो जाएंगे। जैसे अगर आप देख लें तो उधर CH3 था, यहाँ CH2 हो गया है, फिर उधर सेकेंड नंबर पे CH2 था तो यहाँ CH हो गया है, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स कम हो गए हैं। इसी तरह 1 ब्यूटीन और 1 पेंटीन जो है ये भी अल्कीन्स की एग्जांपल में आते हैं। अल्काइंस जो है ये भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कि जिसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अल्काइंस जो है एसिटिलीन कहलाते हैं कॉमनली। इसी तरह अल्कीन्स जो है वो ओलिफिन्स कहलाते हैं। ओलिफिन्स का मतलब ये है कि इसके जो लोअर मेंबर्स होते हैं अल्कीन्स के, वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो ऑयली होते हैं, इसीलिए उसको ओलिफिन्स भी कहते हैं। जैसे अल्कीन्स को एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं या पैराफिन्स भी कहते हैं। लिटिल अफिनिटी मीन ये आसानी से रिएक्शन नहीं करते, एडिशन रिएक्शन में नहीं होती बल्कि इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। अल्काइंस जो है, अल्काइंस में जो एग्जांपल्स हमने दी हुई है वो है 1 प्रोपाइन, यानी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इनमें आ गए तो 2 हाइड्रोजन फर्दर कम हो गए हैं यहाँ पे। इधर अगर आप देख लें तो 1 प्रोपाइन जो है यहाँ पर अगर 1 प्रोपीन का फार्मूला देख ले तो CH2 डबल बॉन्ड CH विद CH3। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देख ले तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक ये जो सेकंड H है ये नहीं होना चाहिए, बाय मिस्टेक हो गया है, तो आप इधर CH ट्रिपल बॉन्ड C कर दे, क्योंकि अगर आप कार्बन को देख ले सेकंड वन लेफ़्ट टू राइट तो वो 3 का जो है इलेक्ट्रॉन उसके कार्बन के साथ शेयर होने, तो एक जो है इस कार्बन CH3 वाले कार्बन के साथ होना चाहिए, यहाँ पर ये H नहीं होना चाहिए, इसको ठीक कर लें। नेक्स्ट 1 ब्यूटाइन है। अगर आप देख लें जैसे 1 ब्यूटीन था पहले, तो अब ये 1 ब्यूटाइन हो गया है, तो यहाँ पर भी ये जो हाइड्रोजन है सेकेंड वन, आई थिंक इसको नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको नहीं होना चाहिए, तो इसको ज़रा इस तरह कर ले, ऊपर वाले को इस तरह करें CH ट्रिपल बॉन्ड C विद CH3। यहाँ पे भी इस तरह 1 ब्यूटाइन में भी CH ट्रिपल बॉन्ड C विद CH2 एंड CH3। अब आगे हम आते हैं क्लोज चेन की तरफ। हमारे पास जो क्लोज चेन कंपाउंड्स या साइक्लिक, उसको आगे फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक और क्लोज चेन या फिर एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक या क्लोज चेन कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि एली का लफ्ज़ इनके साथ एलिफेटिक की वजह से लगा हुआ है, यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एलिफेटिक कंपाउंड्स की तरह होती है। ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, इतनी आसानी से एडिशन रिएक्शंस नहीं करते, अंडर सेवियर कंडीशंस ये एडिशन रिएक्शंस कर सकते हैं। अब जैसे साइक्लो जो प्रोपेन है, अगर आप देख लें CnH2n इसका जनरल फार्मूला बन सकता है, तो इधर नीचे एग्जांपल भी गिवन है साइक्लोप्रोपेन की। इसी तरह साइक्लोप्रोपीन जो है, यानी हम कह सकते हैं कि जो एलिसाइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड्स है वो साइक्लो अल्कीन्स या साइक्लो अल्कीन्स या साइक्लो अल्काइंस हो सकते हैं। जैसे साइक्लोप्रोपेन साइक्लो अल्कीन है, साइक्लोप्रोपीन साइक्लो अल्कीन है, और साइक्लोप्रोपाइन जो है वो साइक्लो अल्काइन है। यानी इनमें भी इसी तरह से 2 हाइड्रोजन्स कम होंगे। साइक्लोप्रोपेन में अगर CnH2n है तो ये CnH2n-2 हो जाएगा, और साइक्लोप्रोपाइन जो है वो CnH2n-4 हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप फार्मूले को भी देख ले तो ऊपर 6 हाइड्रोजन है, नीचे फिर 4 हो गए हैं, 2 कम हो गए हैं, और अगर फर्दर साइक्लोप्रोपाइन को देख ले तो जस्ट 2 हाइड्रोजन्स रह गए हैं, यानी फर्दर 4 हाइड्रोजन ऊपर से कम है। इसी तरह ये जो साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड्स है वो एरोमेटिक भी हो सकते हैं। एलिसाइक्लिक के अलावा इसकी दूसरी टाइप एरोमेटिक है। जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं कि जिनकी एक स्पेसिफिक फ्रेगरेंस होती है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक प्लेनर होता है। अब ये होमोसाइक्लिक भी हो सकता है और हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है। होमोसाइक्लिक में आपके पास बेंजीन आता है जिसमें कि रिंग के तमाम मेंबर्स कार्बन होंगे, इनको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। जबकि हेट्रोसाइक्लिक में आपके पास रिंग का एक मेंबर कार्बन के अलावा होगा, जैसे पायरिडीन की हम एग्जांपल ले सकते हैं। पीछे लेक्चर में हमने थायोफीन की भी एग्जांपल ली थी।
इसी तरह अब आगे हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की जो क्लासिफिकेशन है वो हमने का हाइड्रोकार्बन्स पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पे आएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो the derivatives of the hydrocarbons are the organic compounds which are obtained from the saturated alkenes or from aromatic compounds by replacing the hydrogen from these compounds by a functional group. So जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो करेक्टरिस्टिक फ़ीचर देता है। अभी पहले मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बता दूँ कि अल्काइल रेडिकल कैसे बनता है। ये अगर आप देख ले ऊपर मैंने कॉमन रिएक्शन लिया है, मीथेन है, उसमें से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो मीथाइल रेडिकल बन जाता है। इसी तरह नीचे मैंने एक जनरल एग्जांपल ली है, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स या सेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन जैसे अल्केन्स आर एच से हम शो कर सकते हैं, तो उसमें से अगर एच रिमूव हो जाए तो आर अल्काइल रेडिकल आ जाता है। इसी तरह C6H5 जो है एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो C6H5 आ जाता है। इसको हम C6H5 करके भी लिख सकते हैं या फिर इसकी जगह अराइल AR या फिर PH फिनाइल करके लिख सकते हैं। अब इस अल्काइल ग्रुप के साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो फिर एक डिफरेंट होमोलोगस सीरीज़ हमारे पास बनेगा। जैसे अगर यहाँ पे आप देख लें कि अल्काइल ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है तो फिर वो अल्कोहल होमोलोगस सीरीज़ बन जाता है। इसी तरह अगर अल्काइल रेडिकल के साथ एक्स ग्रुप हाइलोजन जो है अटैच हो जाए तो अल्काइल हेलाइड कहलाता है। इसी तरह अगर इसके साथ MnH2 ग्रुप अटैच हो जाए तो अमाइंस बन जाता है। और इसी तरह से अगर उसमें OR अल्कॉक्सी जो ग्रुप कहलाता है, अगर ये अटैच हो जाए अल्काइल रेडिकल के साथ तो ईथर्स ऑब्टेन होते हैं, ROR उसका जनरल फार्मूला है। और इसी तरह अगर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच हो जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, कोशिश करें कि आपका कॉन्सेप्ट जो है इस टॉपिक में क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें से ईटा टेस्ट में काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हम दोबारा देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, और एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसको दो क्लासेस में पहले डिवाइड किया, हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब जो हाइड्रोकार्बन्स है उसको पहले हम उसको ओपन चेन या एसाइक्लिक, इसके अलावा क्लोज चेन या साइक्लिक में डिवाइड करेंगे। फिर ओपन चेन या एसाइक्लिक में यहाँ पे आपके पास सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड आते हैं। सेचुरेटेड में अल्केन्स, उसकी एग्जांपल्स गिवन है, जनरल फार्मूला गिवन है। इसी तरह अनसेचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों आते हैं, सबकी एग्जांपल्स और फार्मूला गिवन है। अब आगे हाइड्रोकार्बन्स को क्लोज चेन और साइक्लिक में डिवाइड किया है, जिसमें एलिसाइक्लिक क्लोज चेन भी आती है और एरोमेटिक भी आती है। एलिसाइक्लिक में आपके पास साइक्लो अल्केन्स जो है, साइक्लो अल्कीन्स या साइक्लो अल्काइंस तीनों आ सकते हैं। इसी तरह एरोमेटिक में होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक बेंजीन या पायरिडीन आ सकते हैं। आगे फिर सेकंड जो क्लासिफिकेशन हुई है वो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। फिर हमने डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को डिफ़ाइन किया, फिर उसके बाद अल्काइल रेडिकल को। इसी तरह डेरिवेटिव्स ये सारे जो अल्कोहल है, अल्काइल हेलाइड है, अमाइंस है, ईथर्स है या कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। यानी क्योंकि हाइड्रोकार्बन से हमने पहले अल्काइल रेडिकल लिया, जैसे मिथाइल या फिनाइल या जिसको हम अराइल या फिनाइल भी कह सकते हैं। फिर उसके साथ जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता गया तो उसका एक अलग होमोलोगस सीरीज़ बनता गया। सो होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।